देश में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे कोरोना के केस 24 घंटे में सामने आए 75,995 नए मामले, 1,017 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 33 लाख के पार। पंजाब में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 1,513 नए मामले, कोरोना से संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार। प्रदेश का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश से तेजी से फैल रहा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 167 नए मामले, कोरोना से संक्रमितों की संख्या 5,320 के पार। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 32। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, 3 ऑर्डिनेंस को लेकर किसानों का मानसा में तीसरे दिन भी जारी है प्रदर्शन। बरनाला में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने 2 गाड़ियों पर किया हादसा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पिछले 15 दिनों में 4 बाइक और 2 कार हो चुकी हैं चोरी। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। खबरों का रुख करते हैं जलंधर को। आपको बता दें कि बड़ी सौगात दी गई है। आपको 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जलंधर के हिस्से में आया है। आपको बताएं कि न्यायाधीश ने अधिकारियों को दरअसल आदेश दिए हैं। स्वच्छ पर्यावरण को लेकर के योजना का काम जल्द से शुरू किया जाएगा। स्वच्छता पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट के बाद सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट के बाद सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा और यह व्यवस्था जलंधर को मिलने जा रही है। जलंधर को 9 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलेंगे। जिलाधीश ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दे दिए हैं और इस संबंध में स्वच्छ पर्यावरण के लिए योजना जो है उसका पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जलंधर में सीवरेज की समस्या को निजात दिलाने के लिए यहाँ पे एक साथ 9 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी दिया जा चुका है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ स्वच्छ पर्यावरण के लिए योजना का काम यहाँ पे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जाएगा और ताकि साथ ही साथ सीवरेज का पानी ट्रीट करके इसका इस्तेमाल सिंचाई में किया जाए, इसको भी सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। तो हम बता दें आपको कि जलंधर को 9 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलेंगे और जिससे जो सीवरेज का पानी है उसे ट्रीट किया जाएगा और ट्रीट करने के बाद पानी का इस्तेमाल सिंचाई में भी किया जा सकेगा। साथ ही साथ ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वच्छता अभियान के तहत जो मुहिम है उसको एक बल मिलेगा और शहर को साफ बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि जलंधर में जिस तरह से लगातार यह मांग भी उठ रही थी पहले काफ़ी दिनों से और इसको लेकर के ट्रीटमेंट प्लांट जो है 9 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि सीवरेज की पानी की सफाई हो सके और डायरेक्ट अब पानी जो है वो इस तरह से बिना ट्रीट के किए हुए नहीं बाहर आएगा और इसके लिए यह तैयारी की जा रही है। 9 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं जिससे शहर के लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाया जाए, इसकी दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि स्वच्छ पर्यावरण को लेकर के यह मुहिम चलाई जा रही है और इसके तहत 9 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और ताकि जो पानी जो सीवरेज का है उसे ट्रीट करके उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में भी किया जाए। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नकुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, क्या कुछ और ज़्यादा जानकारी है आपके पास? हालांकि एक जो सीवरेज प्लांट होगा वो नगर पालिका के अंडर होगा। बाकी जो 8 सीवरेज प्लांट होंगे, 7 सीवरेज प्लांट होंगे, वो पंचायत के अंडर होंगे और एक गवर्नमेंट के अंडर होगा। अमृत।
जी नकुल, ये असल में अगर कहा जाए तो हर शहर में स्वच्छता को लेकर के एक अभियान भी चल रहे हैं। उसके मद्देनज़र ये जो कवायद है वो पंजाब सरकार की तरफ से है या फिर स्वच्छता मिशन के तहत ही इसको लागू किया जा रहा है? देखो अमृत दादी कि स्वच्छ मिशन के तहत ही ਇਹਨੂੰ लागू किया जा रहा है, पंजाब सरकार वालों लागू किया जा रहा है। हालांकि एक ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫਾਈਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये जड़ा उपराला जड़ा पंजाब सरकार वालों किया। नकुल, जो सीवरेज का पानी है वो ट्रीट करके बताया जा रहा है कि वो सिंचाई की में भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या पानी कहीं एक जगह बैंक किया जाएगा या सीधे नहरों में इसकी सप्लाई दी जाएगी? बिल्कुल अमृत दस दिए कि पंजाब सरकार काफ़ी देर तो इस चीज़ की तैयारी दे विच सी कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ट्रीट करके सिंचाई वास्ते पानी वरता जाए, क्योंकि जमीनी पद्धर ते गल की जाए पानी का जो वाटर लैवल है पंजाब का इस वेले बहुत ज़्यादा घट गया है। इस करके पंजाब सरकार ने उपराला किया है। 9 ਜਿਹੜੇ प्लांट लगाए जा रहे हैं जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ, एक थां ਜਿਹੜਾ पानी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ट्रीट किया जाएगा उस तो बाद ਉਹਨੂੰ स्टोर किया जाएगा और उस तो बाद ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ सरकार के नाल खड़े। जी नकुल, इन सब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी जो बता रहे थे किस तरह से स्वच्छता को और बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंजाब सरकार की तरफ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। 9 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, जिनमें से एक हिस्सा पंचायतों के लेवल पे भी है, जहाँ पे वहाँ भी जो है पंचायती जो सिस्टम के तहत तमाम इलाकों को स्वच्छ रखा जाए, इस मुहिम के तहत यह काम किया जाएगा। साथ ही साथ इसके पानी को जो ट्रीट किया जाएगा उसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के काम में किया जा सके, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के काम में किया जा सके, इस पर भी काम किया जाएगा। वहीं नालागढ़ के पंजेहरा में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ पे ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पेशे से बाइक सवार युवक फोटोग्राफर बताया जा रहा था। बता दें कि शव को कब्जे में लेकर फिलहाल सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो एक हादसा पेश आया है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जो पेशे से फोटोग्राफर था और फोटोग्राफी का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के उसे सिविल अस्पताल भेज दिया है। कार्रवाई चल रही है आगे की, लेकिन हादसे में हम आपको बता दें कि बाइक सवार फोटोग्राफर की नालागढ़ के पंजेहरा में मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार फोटोग्राफर की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। और अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के सिविल अस्पताल भेजा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे की चल रही है, लेकिन जो शख्स था उसकी जान चली गई है। फिलहाल ट्रक वाले के खिलाफ जो है कार्रवाई को लेकर के अभी पूछताछ चल रही है। मामले को में आगे जो है और तस्दीक की जा रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी पहले मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी और इसी टक्कर से घायल होकर के युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है पुलिस की तरफ से। साथ ही साथ पूछताछ ट्रक से जो चला रहा था ड्राइवर, उससे चल रही है। तो इस वक्त हम बता दें कि नालागढ़ के पंजेहरा में एक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ पे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगत हमारे साथ जुड़ गए हैं नालागढ़ से। जगत, क्या कुछ और ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है नेशनल हाईवे 105 पंजेहरा के पास में। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को बुरी तरह से टक्कर मार दी। हादसा इतना ज़्यादा भयंकर था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये युवक नालागढ़ में फोटोग्राफी का काम करता था और खिलिया गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और
पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। तो इस दौरान जो भी जिस भी शव का पोस्टमार्टम यहाँ पर करवाया जाता है तो उसका कोरोना टेस्ट लिया जाता है। अभी इसका जो मृतक युवक का कोरोना टेस्ट भी लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जगत, क्या ट्रक ड्राइवर को जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें हिरासत में या गिरफ्तार किया गया है? उनसे पूछताछ क्या चल रही है? क्या निकल कर के आया है सामने? फिलहाल पुलिस जो शव का है पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी ट्रक चालक है उसे भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले में जांच कर रही है और ट्रक का जो चालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि जल्दी जो आरोपी ट्रक चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जगत, इन सब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी जगत सिंह, जो बता रहे थे कि अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और उसका कहना है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और इसके लिए कवायद जो है पुलिस की तरफ से चल भी रही है। वहीं करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच एक अहम बैठक हुई। करने के लिए पाकिस्तान की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिन्होंने डेरा बाबा नानक के जीरो लाइन पर बैठक की। साथ ही रावी नदी पर बनने वाले करतारपुर कॉरिडोर के पुल निर्माण पर पाकिस्तान का रुख साफ किया और कहा कि पाकिस्तान पुल बनाने में मदद करेगा। दरअसल पिछले काफ़ी दिनों से लेकर के इसको लेकर बातचीत चल भी रही थी। अब दरअसल बातचीत का दौर भी चला था, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में यह रुक भी गया। हालांकि भारत की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि वक्त रहते पाकिस्तान की तरफ से निर्माण कार्य जो कराए जाने थे उसकी तरफ से वो नहीं किए गए। रावी दरिया पे जो पुल बनाने का काम था उसमें भी पाकिस्तान ने कोई खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई। पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला लिया गया, वो लोग भी जो है उधर करीब 260 मीटर लंबा ब्रिज जो है, जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया पे वो ब्रिज बनाने जा रहे हैं। वो लोग भी, तो ये इनिशियल स्टेज है जो सर्वे हम कहते हैं, तो सर्वे वो करने आए थे। जो हमने जो इंडिया के अंदर में जो 100 मीटर का ब्रिज हमने बना रखा है, वो ब्रिज के ऊपर में वो कोऑर्डिनेट लेने आए थे। सो उनके कोऑर्डिनेट और हमारे कोऑर्डिनेट में डिफरेंट है। तो सेंट्रल लाइन का अलाइनमेंट है और जो FRL है, तो हम लोगों ने FRL ऑलरेडी पहले ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से FRL शेयर किया हुआ है। जो FR2 है वो हमने पहले से इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को शेयर किया हुआ, वो रिकन्फर्म करने के लिए आए हुए थे। जैसे पहले लगता था कि पाकिस्तान जो है उनकी मंशा नहीं है ब्रिज बनाने की, अब इस बार क्या उनकी ऐसा बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो ब्रिज बनाना शुरू कर देंगे? ये एक इनिशियल स्टेज है और जो उनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो बात से पता चल रहा है, सो वो लोग इंटरेस्टेड हैं और जल्दी ही ये बनने की जो है संभावना है। वो लोग केंद्र सरकार के 3 ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन उगराहा के नेतृत्व में 25 अगस्त से ही किसान आंदोलन कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें मानसा और भटिंडा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। खास बात यह है कि किसान राजनेताओं की शिरकत से भी खफा हैं। एक तरफ जहाँ गाँव में बीजेपी और अकाली दल के नेताओं के गाँव में घुसने पर प्रतिबंध है, तो वहीं भटिंडा में आम आदमी पार्टी के नेता शिरकत करने पर किसानों ने यहां उनके ऐतराज भी जताई। भटिंडा के मोड़ मंडी से आम आदमी पार्टी विधायक जगदेव सिंह कमालू का विरोध किया गया और उनके इस्तीफे तक की किसानों ने मांग कर डाली। दरअसल ऑर्डिनेंस के खिलाफ लामबंद किसान अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए 29 अगस्त तक प्रदर्शन पर अड़े हैं। मानसा ज़िले की बात करें तो यहाँ पे 82 गाँव के में भीतर प्रदर्शन चल रहे हैं। किसानों का कहना है कि दरअसल जो उनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही साथ वे राजनेताओं की जो भागीदारी है, जो उनकी जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उससे वे बेहद ही खफा हैं और यही वजह है कि वे अपने गांव में किसी राजनेता को घुसने नहीं दे रहे हैं। वहीं भटिंडा थर्मल प्लांट को बंद किए जाने के विरोध में आज थर्मल कर्मचारियों की तरफ से ऊंटों पर बैठ करके पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से चुनाव से पहले भटिंडा के थर्मल प्लांट को बंद करने की योजना बनाई जा रही है और इसके लिए किसी भी हालत में यह काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं थर्मल जथेबंदी तो आगू हाँ।
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ उसके चेयरमैन मनप्रीत बादल। वहीं बठिंडा में आशा वर्करों ने भूख हड़ताल कर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर के नारेबाजी की। दरअसल आशा वर्कर्स को भत्ता मिलना बंद हो गया है, इससे आशा वर्कर खफा हैं। इनकी मांगों में शामिल है कि इनके जो भत्ते हैं उनको जल्द से जल्द इन्हें दिए जाएं, वेतन जो बकाया है उसे पूरा किया जाए, पड़ोसी राज्य हरियाणा के समान वेतन भी लागू किया जाए। और साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने 30 अगस्त को ढोल बजाकर सरकार को जगाने के लिए एक अल्टीमेटम भी दिया है, नए तरीके से प्रदर्शनों के आगाज़ करने की चेतावनी भी दी है। किस मंगों लैके तुसीं बैठे हो ते किहड़ा तुहाडा ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। कितना चिर बैठे रहोगे? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। अगला स्टेप की होएगा? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। वहीं बरनाला जिले के गांव आसपाल कलां में हो रही अवैध माइनिंग मामले को लेकर के एसएसपी बरनाला और एसडीएम ने दौरा किया। इस मौके पर एसएसपी और एसडीएम ने खनिज पदार्थों का पूरा पैसा आरोपियों से वसूल करने की बात कही। पुलिस अभी तक इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 2 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से पोकलेन मशीन, जेसीबी आदि जब्त किए थे। एसडीएम वर्जीत वालिया ने कहा कि किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ 2 ਪੋਕਲੇਨਾਂ ਜੇਸੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕਰਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਧਨੌਲਾ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਕਮ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। वहीं पंजाब में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। पटियाला पुलिस ने तो अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी करके कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार चालान काट रही है, नाके लगा करके फ़ाइन काटे जा रहे हैं। दरअसल चालान काटने का मकसद उन लोगों पर सख्ती बरतना है जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। ਨਾਕੇ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1513 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल मामलों की संख्या 46,000 के पार हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 14,650 एक्टिव केस हैं। कोरोना को करीब
30,231 मरीजों ने मात दी है। जबकि पंजाब में अगर संक्रमित जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहर लुधियाना में बरपा है। लुधियाना में कोरोना के 2,566 से ज़्यादा मामले हैं। वहीं जलंधर में कोरोना के 1,886 से ज़्यादा मामले हैं। जबकि SAS नगर में 1,629 से ज़्यादा मामले हैं। पटियाला में वहीं कोरोना से 1,440 से ज़्यादा मामले संक्रमण के पाए गए हैं। आपको बता दें कि फिरोजपुर भी पीछे नहीं है। फिरोजपुर में भी लगभग 960 से ज़्यादा मामले सामने यहाँ पे आए हैं। पंजाब में जिस तरह से कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर स्थिति के लिए मलेरकोटला के कस्बा भराल गांव के लोगों ने सरकार और अस्पताल की लचर प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने पर अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं किया जाता और ना ही खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इसके चलते ग्रामीणों ने कोरोना जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए IPL खिलाड़ियों के लिए एंटीवायरस केमिकल के साथ किट तैयार किया जा रहा है। IPL खिलाड़ियों के लिए प्लेइंग किट्स और ट्रैक सूट जलंधर की TK स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तैयार कर रही है। कंपनी की तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के लिए 3,000 किट तैयार की जा रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर कंपनी के कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। वहीं भटिंडा के डाबड़ी रोड स्थित गणपति एनक्लेव में मोटरसाइकिल और तेल के टैंकर में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में पहुंचाया, जबकि जो मृतक व्यक्ति है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रेशोकर चौकी वर्तमान लग्या मैं कहना वा जो एक्सीडेंट होया ये एक्सीडेंट मोटरसाइकिल एक लेडी ते जैंट जा रहे थे इधर अपने डबल ही साइड पिछे अगों आया अपना ट्रक वाला टैंकी थी तेल की इन्हें जाके उपर इन्हें चढ़ाया लेडी की मौके पर डेथ हो चुकी है ते जैंट साइड है उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाता पता लगा भी कितों के रहने वाले नहीं ये दस रहे कि सुनाम साइड से है संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अजे पूरा क्लीयर वेरीफाई कर रहे हैं उस बाद जो अगली कार्रवाई हम लियावांगे। वहीं बरनाला शहर में चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। देर रात बरनाला शहर के बीचों बीच चोरों ने 2 गाड़ियों पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि शहर में चोरी की ये कोई पहली वारदात नहीं है। पिछले 15 दिन में बरनाला शहर में 4 बाइक और 2 कारें चोरी हो चुकी हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अब इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित विराट गर्ग और गगनदीप गर्ग ने बताया कि हर रोज़ की तरह वे अपने इस गाड़ी स्कॉर्पियो को अपने घर के नीचे खड़ी किए हुए थे और सुबह जब उठे तो देखा कि उन दोनों की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इतला दी और पुलिस अब इस मामले में CCTV कैमरे के खंगालने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मैं हंडे विहार दे विच रहंदा हां। सामने मेरी गड्डी रात ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਖੜੀ ਸੀ ਜੋ ਸਵੇਰ 6:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਤਪੇ ਵੀ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। PV 19S 1222 ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ 6:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਾ पता लगा। बड़ी विकट स्थिति है। एक तरफ जहां कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में देखा जाए तो चोर जो है उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। चले बढ़ते अगली खबर तरह एक तरफ पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ खन्ना के नज़दीकी गांव कौड़ी में कोरोना काल में मेला बनाया जा रहा है और इस मेले में लोग सरेआम कोविड नियमों की आपको बता दें कि धज्जियाँ उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं और इसके चलते चुनौती ज़रूर खड़ी होती जा रही है। दरअसल इस पूरे
कोरोना के संक्रमण काल में सरकार की तरफ से ताकीद किया गया है कि किसी भी तरह के कोई भी आयोजन अनुष्ठान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें जो हैं उस तरह के आयोजन सामने आ जा रहे हैं। जी मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी, मैं जनरल सैकटरी हाँ इतने कमेटी का। इंद्रजीत जी ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ये साढ़े मिड हर साल लगता जी भादों की 9ਵੀਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ नहीं लगन देती। वहीं जगरावां के गुरुद्वारा नानकसर के संत बाबा आनंद सिंह की बरसी के मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर फूलों के साथ सजी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के को शोभित करके नानकसर के सचखंड साहब से नगर कीर्तन शुरू किया गया और पवित्र सरोवर की परिक्रमा करते हुआ वापस सचखंड साहब आकर नगर कीर्तन खत्म हुआ। इस मौके पर नानकसर संप्रदाय के महापुरुष संत बाबा लखा सिंह और संत बाबा बलजीत सिंह ने कहा कि नानकसर संप्रदाय की तरफ से पहले ही संगतों से विनती की गई थी कि कोरोना के चलते गुरुद्वारा साहिब में ज़्यादा भीड़ न किया जाए। चलिए रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। ऊना के गगरेट विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन 70 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट में आए बदलाव को मजबूरी बताया और कांग्रेस पर आधारहीन राजनीति करने का आरोप भी लगाया। जिनका शिलान्यास करने की आवश्यकता थी ताकि हम काम शुरू कर सकें, ताकि आने वाले समय में 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर हम सारे वो काम पूर्ण करने के बाद आपके बीच में उपस्थित होकर के शिमला से हम आएंगे, दिल्ली से अनुराग ठाकुर जी आएंगे, आपके विधायक महोदय वहां आपके विधानसभा क्षेत्र में होंगे और सब लोग हम एक मंच पर होकर के आपके उस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे जो आज हमने शिलान्यास किए। मैं आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, खासतौर से संकट के क्षण में आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ जो है वो सावधानी के साथ काम किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत भी की। जहां हिमाचल प्रदेश में इस कोविड-19 के इस दौर में हमको लगा कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है, उसमें आप लोगों ने कभी भी कहीं कमी नहीं छोड़ी। हमने आपसे इस बात के लिए निवेदन किया कि इस वायरस से बचने के लिए मास्क घर घर पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जिसका जिक्र अनुराग ठाकुर जी भी कर रहे थे। आप लोगों ने मास्क बना करके हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में मास्क बना करके तैयार किए और मास्क बना करके लोगों के घरों में ही नहीं पहुंचाए, लोगों के हाथों में वो दे करके उनको इस बात को समझाया कि ये मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की अलग अलग सब्जी मंडियों का शिलान्यास किया। इसमें कुल्लू के बंदरोल सब्जी मंडी भी शामिल है। आपको बता दें कि बंदरोल सब्जी मंडी लंबे वक्त से तिरपाल के नीचे ही करोड़ों के सेब का कारोबार करती थी। इससे आढ़तियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कारोबारियों की परेशानियों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंदरोल सब्जी मंडी को करोड़ों की सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश हो, जिला कुल्लू हो, आज तक किसानों और बागवानों के लिए इतनी बड़ी सौगात नहीं मिली। जिला कुल्लू के लिए पहली बारी 22 करोड़ का शिलान्यास किया गया है। आज जिला कुल्लू में 22 करोड़ का शिलान्यास हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा बंदरोल। जहां बंदरोल की बात आती है
क्योंकि बिंदरोल से जिला कुल्लू के बहुत ज़्यादा फायदा होता है, चाहे मार्केट कमेटी की बात करें या बागवानों की बात करें या किसानों की बात करें या आरती की बात करें। इतना बड़ा लाखों पेटियां निकलती हैं और रहने को ठिकाना नहीं था। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसके लिए 12 करोड़ रुपए का आज शिलान्यास हुआ है। आज हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति में 9 मंडियां हैं, 9 मंडियों में से 7 पर आज के दिन शिलान्यास हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। ਸਾਡਾ ਪੱਲਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਖਾਓ गगन, रहो मगन। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रहरास साहिब हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा राम राजे, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। दुखदारु सुख रोग पया, जहाँ सुखताव न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहू करी ना होई, बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई, लखिया रहाओ, जात मह जो जोत मह जाता, अकाल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जो किस करना सो कर रहया, सोदर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्व संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, केते तेरे वामन हारे, केते तेरे राग परिस्यो कही हैं, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावन तुदनो चित कुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवतियां दरनाले, गावन तुदनो सित समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग मच पयाले, गावन तुदनो रतन पाए, तेरे 68 तीरथ नाले, गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, से तुदनो गावन जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले,
ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ। ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜੈ ਨ ਜੈਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੁ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਰੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਟ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੇ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਖਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ,